नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ से विदा हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता, बहराइच के नए सीडीओ के रूप में मिली भावपूर्ण विदाई। टमसा प्रेस क्लब में पत्रकारों ने की विदाई। आजमगढ़ कहते हैं कि आजमगढ़ प्रशासनिक अधिकारियों की वह पाठशाला है जहां से निखरने वाला अधिकारी देश के किसी भी कोने में अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकता है। इसी परंपरा को जीवंत रखते हुए जिले में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ पद पर पदोन्नति होने पर तमसा प्रेस क्लब द्वारा एक भव्य एवं भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। पत्रकारों और प्रबुद्ध जनों ने उनके निष्पक्ष कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य की नई ऊंचाइयों के लिए शुभकामनाएं दी। टमसा प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिले के दिग्गज पत्रकारों और समाज सेवियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सुनील कुमार धनवंता को माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर की गई। माल्यार्पण व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करने वालों में क्लब के अध्यक्ष सचिव विजय यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र यादव, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ चंद्र प्रकाश उपाध्यक्ष, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ अंबुज राय, रतन प्रकाश त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, अनुराग यादव, प्रदीप यादव, अश्वनी यादव, राम विनय चतुर्वेदी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि हस्तांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। हमें उनके जाने का दुख जरूर है, लेकिन इस बात की बेहद खुशी है कि वह हमारे जिले से पदोन्नत होकर बहराइच के सीडीओ बने हैं। राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सर्वोदय ग्रुप ने धनवंता की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के हमेशा निष्पक्ष होकर जनहित में कार्य किया है। अध्यक्ष विजय प्रकाश यादव, सचिव क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि आजमगढ़ पूर्वांचल की वह धरती है जहां अधिकारी प्रशिक्षण लेते हैं और यहां सफल होने वाला व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी डगमगाता नहीं है। समारोह के मुख्य अतिथि और बहराइच के नवनियुक्त सीडीओ सुनील कुमार धनवंता ने भावुक होते हुए सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब हम कुर्सी पर बैठकर किसी गरीब को न्याय दिला पाते हैं तो वही असली आत्मसंतुष्टि है। आजमगढ़ में मैंने बिना किसी दबाव के सरकार की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। पत्रकारों ने मेरे कार्यों को जनता तक पहुंचाकर सेतु का काम किया, जिसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। इस अवसर पर पत्रकारिता जगत के कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल रहे अंबुज राय, ब्यूरो चीफ अमर उजाला, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष टमसा प्रेस क्लब, वरिष्ठ पत्रकार रतन त्रिपाठी, अश्वनी यादव, उदय राज शर्मा, डॉक्टर अशोक चौहान, न्यूज 9 भारत के एडिटर इन चीफ, ENI के ब्यूरो चीफ आजमगढ़, राम विनय चतुर्वेदी, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, अनुराग यादव, प्रदीप यादव और शिबू सोरेन। कार्यक्रम के अंत में सभी ने धनवंता के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की स्मृति को साझा किया। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज कार्यक्रम में मौजूद त्रिपाठी जी, यादव जी, राजेंद्र जी और प्रेस क्लब के अध्यक्ष आपके वर्मा जी, उपस्थित ब्यूरो चीफगण, पत्रकारगण, सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने बोला कि प्रेस ने पहली बार किसी अधिकारी का वो किया है विदाई समारोह। मैं भी पहली बार किसी प्रेस के कार्यक्रम में गया हूँ जो विदाई समारोह, तो हम लोग के लिए, सबके लिए पहली बार है और मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। ये किसी को भी सम्मान देना, किसी को भी यदि आप दो शब्द प्रशंसा के बोलना या उनके सामने उनकी बातें रखना, उनकी समीक्षा करना, कभी बुरी बात नहीं। उससे न सिर्फ आपका सम्मान बढ़ता है बल्कि सामने वाले का सम्मान बढ़ता है, उसके कार्यों का सम्मान होता है। और इसके अलावा यह कि मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जैसे गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए सरकार तक हमेशा जनता पहुंच नहीं पाती है, तो मीडिया एक कड़ी का काम करता है प्रशासन के बीच में और जनता के बीच में। जनता की जो शिकायतें हैं प्रशासन तक पहुंचाए और प्रशासन की जो पहल है वो जनता तक वापस पहुंचाए। तो ये फ्लो है पूरा। जो भी काम, जो जनता के सुझाव होते हैं, आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से मेरे सामने प्रस्तुत किए। मैंने उनको अमल भी कराने का प्रयास किया, क्योंकि चूँकि आप लोग को पता है प्रशासन में कई जटिलताएँ होती हैं, कई बाध्यताएँ होती हैं, तो इंसान कई बार बहुत से खुल के काम नहीं कर पाता है। फिर भी मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे
मुझे यहाँ की मीडिया का भरपूर सहयोग मिला। कुछ भी विवाद रहा हो, मीडिया मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा और वो ही एक ताकत थी जो मेरे काम आई और मुझे आगे अच्छा काम करने। कई बार ये होता है कि जब सब नेगेटिव माहौल हो जाता है तो आपका एक तरीके से मनोबल बहुत गिर जाता है, आप अच्छा काम नहीं कर पाते। मैंने एक तहसील में अच्छा काम किया, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर हम लोग दूसरी तहसील में गए, मीडिया ने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत था, एक मेरी स्ट्रेंथ का स्रोत था कि मीडिया ने मुझे मेरे काम को सराहा, मुझे शक्ति दी और आज इतनी आप लोग अपना समय निकाल के, बहुत ही कीमती समय निकाल के आज मेरे इस विदाई कार्यक्रम में मौजूद हैं। लेकिन जैसा राजेंद्र जी ने बताया, वर्मा जी ने बताया कि स्थानांतरण तो एक सर्विस की प्रक्रिया है जो चलती रहती है और हमारे जैसे सर्विस के लोग तो जल्दी स्थानांतरित होते हैं। आज यहाँ कल वहाँ हम लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे, आप लोग का साथ हमेशा याद भी रहेगा। तो मैं तो बोलूँगा यहाँ क्या हमेशा कहीं भी रहें, आप लोग के लिए हमारे घर के, हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जब भी आप आना चाहो, जब भी आपको सुझाव देना चाहें, कुछ काम जो मेरे लायक हो करने लायक, तो अगर होने लायक है तो आपको आश्वासन दे के जाता हूँ 100% काम हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि होने लायक तो हो जाना चाहिए। मैंने वहाँ जाके पत्रकारों के सामने मेरे कर्मचारियों को बोला यदि कोई काम वीडियो के स्तर पर होना है तो वीडियो के स्तर पर हो जाए, तो सीडियो के स्तर पर आने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने यहाँ पे भी ये देखा कि जो काम गांगो या लेखपाल के स्तर पर होने लायक काम है वो वहीं हो जाए, उसके लिए तहसील में या कलेक्टर सर के सामने, डीएम सर के सामने जाने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि अगर डीएम सर सारा काम देखेंगे तो फिर लेखपाल करेंगे। मेरा हमेशा ये रहा है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो हमेशा नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक होना चाहिए। यानी कि सारी जो छोटी मोटी शिकायतें, कमाइश वगैरह है, ये सारे मामले तहसील में निपट जाएं तो बहुत बेहतर होगा। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो राजस्व का जो मूल काम है, लेकिन कई बार ये रहता है कि अधिकारी के पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि वो अपना चमक दमक करके, ऊपर ऊपर काम करके अपनी चमक बना के और एक नाम कमा सकता है। तो जब मैं आया था तो मेरा उद्देश्य ये था कि चमक दमक से दूर रह के जो राजस्व के जो मूल काम है, राजस्व के जो कोर काम है, उस पर धीरे धीरे फोकस किया। कैसे खतौनी सही की जा सकती है, कैसे मानचित्र को सही किया जा सकता है, कैसे आईजीएस की प्रक्रिया को स्मूथ बनाया जाए, न्यायालय की प्रक्रिया को कैसे अच्छा कराया जाए। हर स्तर पर एक एक सुधार। वो शायद सुधार मुझे प्रशंसा ना दिला पाए, लेकिन मुझे एक आत्मसंतुष्टि और जनता को न्याय जरूर दिला पाए। कई बार ऐसा होता था, आप लोग को एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर जनता एप्लीकेशन लेके आती थी, अगर अधिकारी ने मार्क कर दिया, उनका ये रहता था कि साहब मुझे बाई हैंड दे दीजिए, आप क्या पता एप्लीकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया। त्रिपाठी को आपको बता दूं कि 3 महीने के बाद ये परिणाम था, जनता बोलती थी कि बाई हैंड नहीं ले जाना हम लोग, बाई हैंड खो जाएगा, लेकिन सर आपके चैनल से जाएगा तो समय से चला भी जाएगा और समय से वापस आ भी जाएगा। ये प्रक्रिया है, सुधार है, जो कई बार लोग को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारा काम तो देखिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना है। और असली उद्देश्य है प्रशासन सुधार, सिस्टम सुधार, जो व्यक्ति आधारित सुधार होते हैं। कई बार जैसे मैं मेरे आसपास को सुधार करूंगा तो मेरे जाने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि मैं सिस्टम में, जैसे मैंने खतौनी को ऑनलाइन करा दिया, जो बंदोबस्त ऑनलाइन करा दिया, नक्शे को ऑनलाइन बनवा दिया सारा, तो वो हमेशा के लिए रहेगा। मैं चला जाऊँ कोई भी अधिकारी आ जाएगा। मैंने तहसील सदर में पार्किंग बनवा दी, आप जाएंगे तो आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगा वहाँ की सारी चीजें। पहले मैं ये देखता था कि वहाँ पे कोई भी गाड़ी कहीं भी सही कर देता था। आप अधिकारी जाए, कोई भी कर्मचारी जाए, जनता जाए, उसके लिए गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं बचती थी। एक अनुशासनहीनता की स्थिति थी। अब मैंने छोटा सा प्रयास किया, टेंडर किया और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो रहा है और साथ में व्यवस्था भी हो रही है। फिर उसमें भी कुछ लोगों ने शुरुआत में निगेटिविटी भी फैलाने का प्रयास किया, देखिए क्या चल रहा है, वसूली चल रही है 10 रुपये। मतलब व्यवस्था के लिए हमें कुछ पे करना पड़े, पूरी बात है। आपकी व्यवस्था, आपकी गाड़ी सुरक्षित है, पता चला वहां से उठा ले गया, फिर कोई जिम्मेदार कौन है? कम से कम आप बाहर रखें तो निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि भाई मेरी पार्किंग में गाड़ी लगी है, सुरक्षित। आज हम लोग छोटा सा कोई गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी में ऐसे तुरंत 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, कोई सुविधा नुकसान नहीं। लेकिन यदि हम किसी सुविधा के लिए अगर 10 रुपये दे दे रहे हमारी जेब से, कौन सी कोई बात है? ये सिस्टमेटिक सुधार होते हैं, वो स्थायी होते हैं, और जो ऐसे सुधार जो व्यक्ति आधारित सुधार होते हैं
कभी भी लंबे दौर तक नहीं चले। और हमेशा से प्रयास रहा है, जो शासन की मंशा है, तो जन कल्याण और जन शिकायतों का समय से निस्तारण, ये हमेशा से प्राथमिकता रही है, तो आगे भी बना रहेगा। आप लोगों ने बताया कि खट्टे मीठे अनुभव, अब देखिए अगर आप जंगल में शिकार करने जाएंगे तो खरोंच को आना स्वाभाविक है, खरोंच से शिकारी नहीं डरते, ठीक है, छोटी मोटी खरोंच आ जाती है, उसको मलहम लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं दूसरे शिकारी। हमारा प्रयास रहेगा ऐसे ही, मतलब आप लोग के हौसले के सहारे आगे बढ़ता रहूँ, आगे इस भावना को, जन कल्याण की भावना को बढ़ाता रहूँ और आप लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूँ कि कैसे आगे अच्छा किया जा सकता। तो सबको पता है कि जो आजमगढ़ में एक बार आ गया, घूम के चला गया, फिर वो दुनिया में कहीं भी विजय प्राप्त कर सकता है। मेरा प्रयास है कि आगे जाएंगे इस अनुभव को लेके, आपकी यादों को लेके, आपके अनुभव को लेके, आपके सुझावों को लेके आगे बढ़ेंगे और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को एक गर्व फील हो भविष्य में कि साहब हमारे साथ रहे हैं और एक अच्छा मतलब पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास करेंगे। आप सबका फिर से दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और अपना भूगोल इसमें निकाला। आगे भी आप लोग मिलते रहिए, बहराइच दूर नहीं यहाँ से, कभी भी अब कभी भी आसपास में चक्कर लगे तो फोन मिलाइएगा, जरूर एक चाय पानी पी जाएगी, बातें होंगी पुरानी और फिर और चर्चा। चूँकि मुझे वरिष्ठ अधिकारी सर का फोन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को मालूम समझा कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे निकलना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मन तो नहीं कर रहा था समाप्त करने का भाषण, लेकिन अब क्या करें, यही होती है देखिए जीवन की सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी मुख्य सूत्रधार, उनसे चाहता हूँ को करें हमरा फील्ड में जाते यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।